द 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम लॉ नंबर 18 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है कि डोंट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। आज हम लॉ 18 में जानेंगे कि आइसोलेशन डेंजरस क्यों होती है और ये फोर्ट्रेस मेंटालिटी क्या बला है। राइटर ने फोर्ट्रेस मेंटालिटी से बचने का क्यों कहा है। इसी तरह फोर्ट्रेस मेंटालिटी की रीजंस क्या हैं। और आखिरी बात, आज हम ये भी सीखेंगे कि फोर्ट्रेस मेंटालिटी से कैसे बचा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम लॉ 18 डिस्कस कर रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन साहब कहते हैं कि डोंट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ बिकॉज आइसोलेशन इज डेंजरस। यानी अपने इर्द गिर्द बड़े बड़े कले और बड़ी बड़ी दीवारें मत खड़ी करें। अपने आप को अगर महफूज बनाना है तो महफूज बनाने की गरज से बड़ी बड़ी दीवारें और बड़े बड़े कले मत खड़ा करें। ये आइसोलेशन है और आइसोलेशन डेंजरस होती है। देखिए साथियों, हम इंसान सोशल बीइंग्स हैं। हमें सोशल एनिमल कहा जाता है। हम सोसाइटी में रहने वाली मखलूक हैं। हम मुआशरों में रहते हैं, लेकिन जब हम अपने मुआशरे के साथ कट जाएंगे, अपने मुआशरे से कट ऑफ कर लेंगे, तो हम आइसोलेशन का शिकार हो जाएंगे। ये आइसोलेशन वीकनेस की निशानी है। देखिए, मुआशरा एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ग्रुप में स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जब आप आइसोलेट हो जाते हो तो आप वीकर हो जाते हो। तो राइटर कहता है कि जो आइसोलेशन होती है ना, ये असल में एक तरह की फोर्ट्रेस मेंटालिटी है। यानी हमने अपने गिर्द एक कला बना के अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। लेकिन रुकें, समझें, कले जो हैं आपको सिर्फ दुश्मनों से ही नहीं बचाते, बल्कि वो आपको दोस्तों से भी दूर रखते हैं, आपको ताज़ा इंफॉर्मेशन से भी दूर रखते हैं। इसलिए कले जो हैं वो आइसोलेशन क्रिएट करते हैं। तो राइटर ने कहा है कि जो आइसोलेशन है ये असल में फोर्ट्रेस मेंटालिटी है। तो आइसोलेशन से अवॉइड करें, आइसोलेशन से बचें, यानी फोर्ट्रेस मेंटालिटी से बचें। ये जो फोर्ट्रेस मेंटालिटी है ना, ये आपको अकेला कर देती है, आपको तन्हा कर देती है। जब आप तन्हा हो जाते हैं तो आप वीकर हो जाते हैं। तो इसलिए राइटर ने कहा था कि अवॉइड आइसोलेशन। और राइटर ने बड़ी प्यारी बात कही, कहा कि पावर कम्स फ्रॉम कनेक्शंस। ताकत हमेशा कनेक्शंस से मिलती है। पावर सप्लाई देखी है आपने, ठीक? कहीं पे अगर सप्लाई की लाइन कट ऑफ हो जाए तो पावर कट ऑफ हो जाती है। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन साहब कहते हैं कि अपनी सोसाइटी से कट ऑफ नहीं होना, अपनी मेंटालिटी के लोगों के साथ जुड़े रहना है। और बी वेयर ऑफ फियर। जो आपको फियर है ना, जिसकी वजह से आपने बड़े बड़े कले तमीर किए हुए हैं, बड़ी बड़ी दीवारें उठाई हुई हैं, बड़ी बड़ी दीवारें कायम कर दी हुई हैं, आइसोलेशन में चले गए हैं, उन फियर्स को समझिए। राइटर ने कहा है कि मुख्तलिफ तरह की ना रीजंस हो सकती हैं ये फोर्ट्रेस मेंटालिटी की।
मसलन पहली रीज़न, राइटर कहता है कि फियर ऑफ थ्रेट्स, हमें खतरा होता है, हमें खतरात लाहक होते हैं, हमें खौफ लाहक होते हैं। तो कहते हैं धमकियों, खतरों, उलझनों के डर से हम बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर लेते हैं। अच्छा साथियों, यहाँ पे हम ज़रा समझते हैं कि सिर्फ फिजिकल दीवारें ही नहीं होती, ये फिजिकल दीवारें ही सिर्फ फोर्ट्रेसेस नहीं होते, अपनी ज़ात को बंद कर लेना भी आइसोलेशन होता है। अपनी ज़ात को बंद कर लेना भी फोर्ट्रेस मेंटालिटी की वजह से होता है। मसलन आप किसी से अपने आइडिया को, अपनी उलझन को, अपनी परेशानी को शेयर ही ना करें, ये भी आइसोलेशन है, ये भी फोर्ट्रेस मेंटालिटी है। भाई आप किसी उलझन में हैं तो उस उलझन का हल निकालने के लिए आपको अपना फोर्ट्रेस तोड़ना पड़ेगा, कले से बाहर आना पड़ेगा, यानी शेयरिंग में आना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। लेकिन ये तो हमारे लिए खतरे हैं, हम शेयर करते हैं तो हम फंस जाते हैं, हम उलझ जाते हैं, क्योंकि हम वल्नरेबल बन जाते हैं। तो राइटर कहता है कि फियर ऑफ थ्रेट्स, ये पहली वजह है फोर्ट्रेस मेंटालिटी की। ठीक, दूसरी वजह राइटर कहता है कि डिजायर फॉर कंट्रोल, लोगों को शायद ये भी एक ज़ौम होता है कि वो जब आइसोलेट होंगे तो वो दूसरों को अच्छे अंदाज में कंट्रोल कर सकेंगे। इसलिए तो लोग दूसरों से कट के रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, ज़रा दूर दूर रहते हैं, क्योंकि जितना दूर दूर रहेंगे उतना लोगों को कंट्रोल करना, लोगों पे रोब डालना आसान होगा। ठीक, तो राइटर कहता है ये हमारी वीकनेस है कि हम ये समझते हैं कि हम लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे आइसोलेशन के जरिए। ठीक, तो ये गलत है। तीसरी बात कहता है बहुत सारे लोग शेयरिंग को अवॉइड करते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, वो फोर्ट्रेस मेंटालिटी को अपनाए रहते हैं। कहते उसकी वजह यह है कि वो अवॉइड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, कि अगर कोई बात शेयर करेंगे तो उससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, कॉन्फ्लिक्ट बनेगा तो परेशानी आएगी, तो उलझन होगी, तो इसलिए वो आइसोलेट रहते हैं, वो अपनी ज़ात तक महदूद रहते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स, उलझनों, परेशानियों से बचना चाहते हैं, उनको अवॉइड करना चाहते हैं, इस वजह से वो आइसोलेट रहते हैं। नंबर 4, राइटर कहता है कि बाज़ का ना लोग सेल्फ रिलायंस के चक्रों में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार रहते हैं कि भाई अपनी ज़ात पे ही तकिया करना है, अपनी ज़ात से ही मामलात को हल करने हैं, अपने ज़रिए ही मामलात हल करने हैं। तो साथियों ये नेचुरल नहीं है। देखिए इस्लाम ने मुशावरत का पहलू दिया, हर मसले को मशवरे से हल किया। तो मशवरा तो आइसोलेट रह के नहीं होता ना, मशवरा तो होता है आइसोलेशन के बुत को तोड़ने से, अपने फोर्ट्रेस से बाहर आने से। ठीक, तो साथियों सेल्फ रिलायंस के चक्रों में अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत बनाएं, ये आपको आइसोलेट कर देगा और आइसोलेशन डेंजरस होती है। इसी तरह राइटर कहता है कि एक वजह शायद लैक ऑफ ट्रस्ट भी है। ये जो लोग होते हैं ना, जब ट्रस्ट करते हैं तो ट्रस्ट, हम कहते होते हैं ये कि ट्रस्ट इज टू बी ब्रोकन, भरोसा तो होता ही टूटने के लिए। जब ट्रस्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं डॉज खाया जाता है, डॉज हुआ जाता है। जब आपसे धोखा होता है तो फिर आप अपने आप को बंद कर लेते हैं,
आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते, नेक्स्ट आप एफर्ट ही नहीं करते, नेक्स्ट आप कोशिश ही नहीं करते अपने आप को दोबारा सीधा करने की। आप लोगों पे रिलाई नहीं करते, लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते। तो ये जो लैक ऑफ ट्रस्ट है ना, ये भी आइसोलेशन की एक वजह है, ये भी एक तरह की फोर्ट्रेस मेंटालिटी की वजह है। तो राइटर कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ, ये भी एक वजह है। हम अपनी स्ट्रेंथ को मिसअंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, हम अपने आप को पावरफुल बना रहे होते हैं, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े कले तमीर करके। लेकिन बड़े बड़े कले तमीर करने से इंफॉर्मेशन तो रुक गई ना। जब इंफॉर्मेशन रुक गई तो आपकी स्ट्रेंथ रुक गई। ठीक, तो भैया जरूरी बात यह है कि अपनी स्ट्रेंथ के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है। और एक वजह फोर्ट्रेस मेंटालिटी की ये भी है कि हमें फेल हो जाने, नाकाम हो जाने का डर होता है। राइटर कहता है कि फियर ऑफ फेलियर इज द रीजन ऑफ फोर्ट्रेस मेंटालिटी। भाई नाकामी और कामयाबी कोई शय नहीं है, ये इमेच्योरिटी है। या तो लोग आपको लेसन देने आते हैं जो आपको हरा जाते हैं, या आपके लिए ब्लेसिंग बन के आते हैं। ये कच्ची मेंटालिटी है, ये इमेच्योर मेंटालिटी है कि आप फेलियर के डर से एफर्ट ही ना करें, अपने शल में ही बैठे रहें, अपने आप को बंद कर लें, कैद में कर लें, रुके रहें, जहां पे हैं वहीं पे रहें। राइटर कहता है कि फोर्ट्रेस मेंटालिटी का एक वजह ये फियर ऑफ फेलियर है। ठीक, और आखिरी बात, राइटर ने कहा कि आखिरी रीजन शायद लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है। हम अपनी बात अगले बंदे तक नहीं पहुंचा सकते, हम आइसोलेट हो जाते हैं। अपनी बात अगलों बंदों तक हम नहीं समझा सकते, उनको नहीं बता पाते, अपनी कम्युनिकेशन बेहतर नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं, हमारा मसला हल नहीं होता तो हम आइसोलेट हो जाते हैं। तो राइटर कहते हैं कि पहली बात यह है कि इस आइसोलेशन से निकलना जरूरी है, ये बड़ी खतरनाक शय है। तो इसको निकलने के कुछ जराए, कुछ अंदाज, कुछ वेज हम अब आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात है, राइटर ने कहा कि जी आपने ट्रस्ट किया और आपका ट्रस्ट शेक हो गया, आपके साथ धोखा हुआ, आपके साथ परेशानी हुई, आप उलझन का शिकार हो गए, लोगों ने आपको डॉज करवा दिया। तो कोई बात नहीं, राइटर कहता है कि स्टार्ट अगेन और बिल्ड ट्रस्ट ग्रेजुअली। ये जो ट्रस्ट होता है ना, ये बड़ा ग्रेजुअली चलता है। एक बात। दूसरी बात, राइटर ये कहता है कि जो ट्रस्ट होता है ना, ये जल्दबाजी से नहीं आता, ये बेबी स्टेप्स से आता है, छोटे छोटे स्टेप्स से बिल्ड किया जाता है ट्रस्ट। तो अगर फोर्ट्रेस मेंटालिटी से निकलना है तो ट्रस्ट को बिल्ड करें और ट्रस्ट को एक खास स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में बिल्ड करें। जल्दबाजी मत करें, क्योंकि जल्दबाजी आपको उलझनों की तरफ लेके जाएगी, आपके लिए फिर परेशानी का बायस बनेगी। नंबर 2, राइटर कहता है कि अगर आपने फोर्ट्रेस मेंटालिटी से जान छुड़ानी है ना, तो उसकी वजह एक ये भी है कि सीक डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। भाई आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आएं, अपने आप को डाइवर्सिफाइड बनाएं। देखिए, अगर आपको कोई एक उलझन है, एक मसला है, तो आप उसकी मुशावरत करें मुख्तलिफ तरह के लोगों के साथ, मुख्तलिफ तरह की मेंटालिटी के लोगों के साथ, शोबा है ज़िंदगी, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के लोगों के साथ डिस्कस करें।
फिर आपके पास डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आएंगे। भाई एक मसला आप अगर किसी पढ़े लिखे बंदे से डिस्कस करेंगे तो उसका पढ़ा लिखा हल देगा, किसी झटके बंदे के साथ हल करेंगे तो वो झटका हल देगा उसका, किसी बुजदल बंदे के साथ डिस्कस करेंगे तो वो उसका बुजदली वाला हल देगा, किसी ब्रेव और ताकतवर बंदे के साथ डिस्कस करेंगे तो वो ब्रेव और ताकतवरों वाला मशवरा देगा, किसी खातून से डिस्कस करेंगे उसका एक्सपोजर थोड़ा होता है तो वो अपने एक्सपोजर के मुताबिक आपको मशवरा देगी। तो साथियों मुशावरत बड़ी ज़रूरी है। राइटर कहता है कि ये जो मुशावरत है, मशवरा करना है, इसमें डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स होने चाहिए। फिर देखिएगा कि आप इस फोर्ट्रेस मेंटालिटी से बाहर कैसे आते हैं। ठीक इसी तरह राइटर कहता है कि प्रैक्टिस एक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पे समझने वाली बात है, आप आइसोलेशन का शिकार हैं, अब आपने निकलना है आइसोलेशन से, तो उसका आसान हल पता क्या है भाई? आप कम्युनिकेशन को एक्टिवली कन्वे करें, एक्टिवली कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन, अगर आपका पैगाम अगले तक आपकी मेंटालिटी के मुताबिक पूरा पहुंच गया है तो आपकी कम्युनिकेशन एक्टिव है। आप अपनी बात अगले बंदे तक पूरी पहुंचा पाए हैं तो आपकी कम्युनिकेशन एक्टिव है। ठीक है, लेकिन अगर आपका मसला ही ये है कि लिखें मुंह सा पढ़े खुद आप, यानी इतना बारीक लिखे खुद ही आके समझाएं कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है, तो ये बड़ी बुरी बात है, ये गलत बात है कि भाई सबसे पहला कि आप अपनी कम्युनिकेशन, जो बात आप अगले बंदे को समझाना चाह रहे हैं, आप कंफर्म करें कि मेरी बात आपको समझ आ गई है, रीकन्फर्म करें, यानी दोबारा पूछ लें कि यार जो मैंने आपसे बात की है ये आपको समझ आ गई है, क्योंकि कंफर्मेशन, रीकन्फर्मेशन ही आपको बचा सकती है, आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बना सकती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होगी, एक्टिव नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका मसला जो है वो उलझा रहेगा, उसका प्रॉपर हल नहीं होगा। ठीक है ना, तो एक आगे कहता है प्रैक्टिस एक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें जी। और राइटर कहता है कि अगर आपने फोर्ट्रेस मेंटालिटी से निकलना है तो फेस योर फियर, अपने फियर के ऊपर काम करें। ये जो फियर है ना, ये बड़ी बलाकशा है। हर तरह की उलझने, हर तरह की परेशानियां, हर तरह की मजबूरियां, मकहूरियां, ये सारी जो है वो फियर की पैदावार है। तो राइटर कहता है फेस द फियर, फियर को फेस करें। अच्छा साथियों, ये भी एक बड़ी अजीब बात है, फियर की एक अपनी नफ्सियात होती है, एक अपना इम्पैक्ट होता है, खौफ, डर, ठीक। लेकिन साथियों ये डर जिंदगी का हिस्सा है। डर हमें बताता है कि हमारा फला एरिया वीक है, शेडी एरिया है, ग्रे एरिया है, इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और परेशानी होगी। तो डर आपको अलार्म दे रहा है, अलार्म बजा रहा है, आपको ये सिग्नल दे रहा है कि भाई ये एरिया आपका वीक है, इस पे काम करें। इसको कहते हैं कि फेस द फियर, ठीक। और आखिरी बात, राइटर ये कहता है कि ज्वाइन नेटवर्क्स और कम्युनिटीज। भाई आपने कभी देखा नहीं है, आप अपने इर्द गिर्द कामयाब लोगों को देखें, उनकी स्टोरीज तो सुने, वो कहेंगे कि हम इतने गरीब होते थे, इतने गरीब होते थे कि हमें तो एक वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं होता था, लेकिन अब प्लाजे बना के बैठे हुए हैं, ठीक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्होंने अपने फियर्स को कंट्रोल किया और अपनी उस मेंटालिटी से, अपनी उस सिचुएशन से नेटवर्क्स के लिए निकले हैं, यानी कम्युनिटीज के साथ रह के निकले हैं।
भाई जब आप कम्युनिटीज में रहते हो, जब आप नेटवर्क्स में रहते हो, तो फिर आप उन नेटवर्क को समझते हो। जब आप नेटवर्क को समझते हो तो छोटे मोटे एरर करके आप लाइन पे चढ़ जाते हो। ठीक भाई, जो बंदा आज हम और आप उलझे हुए हैं ना, अच्छा हमसे पहले कई लोग उलझनों में थे और उलझनों से निकल के ऊपर निकल आए हैं। तो इसका मतलब है कि हम भी निकल सकते हैं, आप भी निकल सकते हैं। सिर्फ यह है कि कम्युनिटीज के अंदर रहना है। कम्युनिटी में हर तरह के लोग होंगे। कुछ लोग आपको सपोर्ट करने वाले स्पोर्टिव नेचर के होंगे, कुछ लोग लेग पुलिंग वाले होंगे। अब ये आपने देखना है कि आप किन लोगों में रहना चाहते हैं, फिर आप ऑटोमेटिकली अपनी उलझनों से बाहर आते चले जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर आपने अपनी उलझनों से बाहर आना है तो उसकी लास्ट बात ये है, उसका लास्ट पॉइंट ये है, कहते हैं स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। ये सबसे ज़रूरी बात है। हम ना कंफर्ट जोन में रहते हैं। ह्यूमन नेचर जो है ना, वो आसानियाँ ढूंढती है, परेशानियों से उलझनों से किनारा करती है, दूर दूर रहती है। ये आइसोलेशन फोर्टिस मेंटालिटी क्या है? ये उलझनों से दूरी ही तो है। तो ये देखें, ह्यूमन नेचर क्या है, आसानियों को एक्सेप्ट करती है, आसानियों को अट्रैक्ट करती है और परेशानियों से दूर जाती है। भाई आसानियों की तरफ आप जाएंगे तो कंफर्ट जोन में रहना चाहेंगे। कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग तरक्की नहीं करते, कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग कामयाब नहीं होते, कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग पावरफुल नहीं होते। इसलिए अगर पावरफुल होना है, अगर आपने तरक्की करनी है, तो आपको स्टेप आउट करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से, अपनी आसाइश से अपनी आसानियों से। थोड़ी सी तगोदो करना पड़ेगी, जुर्रत का मुजाहरा करना पड़ेगा, हिम्मत करना पड़ेगी, कोशिश करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी। एंड फिर देखिएगा कि फिर आपको कितना मज़ा आता है। फिर देखिएगा कि आप अपनी इस फोर्ट्रेस मेंटालिटी से कैसे जान छुड़ा सकते हैं और कितनी आसानी से, कितनी जल्दी और कितनी तेज़ी से आप अपनी इस फोर्ट्रेस मेंटालिटी से बाहर निकल आएंगे। जी जज़ाकल्लाह जी।